तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हमारा चैप्टर खत्म हो गया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, आइए इसको देखते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा इंट्रो पार्ट हम देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ शुरुआत करते हैं। इसमें नई नई बातें हैं। पहला टर्म है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होता है कि आपको शो करना होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, या हमें विजुअल डिस्प्ले देने के लिए हम एक इमेजिनरी पार्ट शो करते हैं कि भाई प्लस क्यू चार्ज है तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलती हैं। माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की ओर आती हैं। तो एक विजुअल डिस्प्ले देने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। सेम उसी तरह से हम आज यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप नोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड line are visual representation of magnetic field। सेम वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस को हम बाहर की ओर दिखाते हैं चार्ज से दूर जाते हुए, और वही अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, चार्ज के पास आती हुई दिखाई देती हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें पढ़ना है तो उसको विजुअल डिस्प्ले होना चाहिए, किस चार्ज में किस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं। उस विजुअल डिस्प्ले देने के लिए हमने एक तरीका सिंबल अपनाया है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेंगी, निगेटिव होगा तो चार्ज अंदर की ओर आएंगी। सेम ऐसा ही डिस्प्ले हमने दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक विजुअल डिस्प्ले हैं जो कि हमें शो करेंगे कैसे ये मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं कहीं से। देखते हैं, जैसे आप अगर किसी बार मैग्नेट को देखिए तो क्या होता है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक में मोनोपोल नहीं होते, बल्कि आपने इलेक्ट्रिक पोल में देखा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग रखे होंगे। किसी पॉजिटिव चार्ज से आर दूरी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाला होगा, पोटेंशियल निकाला होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक लाइंस, एंड अगेन साउथ से अंदर की ओर देखेंगे, साउथ से नॉर्थ आते हैं। अगर हम डायपोल की भी बात करें, डायपोल की बात करें नॉर्थ एंड साउथ, तो हम ये अंदर की बात करेंगे, साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक लाइन अंदर में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साउथ से नॉर्थ। अगर इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो सेम ये वैसा ही होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा था। अगर कोई चार्ज माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू दो पास में रखे हो, इसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। हमने निकाला होगा भाई इसका अगर डिस्टेंस डी है तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, Q इंटू डी। अब डी यहाँ डिस्टेंस है, आपने हो सकता है डी की जगह आपने 2L रखा होगा, Q इंटू 2L, वो भी सही है। जहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ पे चार्ज स्केलर होता है, बस हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है उनके बीच की उसको क्या किस में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में। सेम अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, वहाँ पे होता है माइनस से आपका प्लस की ओर, माइनस क्यू से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का। ओके, लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल की बात करें, मैग्नेटिक डायपोल की बात करें, अगर हमें पता हो भाई इसकी डिस्टेंस या इसकी लंबाई जो भी हो डी है मान लेते हैं, और इसका क्या हो m, पोल स्ट्रेंथ पता हो, पोल स्ट्रेंथ पता हो, तो हम बता सकते हैं इसका डायपोल कितना होगा, दैट इज पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। जहां पे पोल स्ट्रेंथ क्या है, एक स्केलर है। एक बात यहां से हमको और पता चलती है कि मैग्नेटिक, पहले भी हमने बोला कि मैग्नेटिक मोनोपोल
मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग हो सकता है, निगेटिव चार्ज अलग रखा जा सकता है, उसके कारण से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कहीं पे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। आप किसी भी बार मैग्नेट को लीजिए या कोई भी मैग्नेट हो, उसमें नॉर्थ होगा एंड साउथ होगा। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं, ये फर्दर क्या होगा, तुरंत यहाँ पे साउथ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। मीन्स हम कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल को जो है देख नहीं सकते, इसीलिए लिखते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट, इसे आप पॉज करके आप नोट करिएगा। देखिए पहला पॉइंट हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये हमेशा क्या करेंगे, एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। आपने अभी देखा होगा हमेशा ये क्या बनाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बनाया था अभी, नॉर्थ एंड साउथ है तो नॉर्थ से साउथ में जाते हैं मैग्नेटिक लाइंस, अंदर क्या होते हैं, सेम लाइनें क्या होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। अगर और देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, यही लाइनें सेम यहाँ से मिलेंगी और ये लाइन यहाँ से, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, और बाहर नॉर्थ से साउथ जाते हैं। सेम नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइन गई और वही लाइन जो है साउथ से नॉर्थ आते हुए दिखता है आपको। हमेशा ये क्या बनाते हैं, फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। मीन्स हम ये कह सकते हैं इसका कोई एंड या ओरिजिन नहीं है, हम नहीं बता सकते ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैग्नेटिक लाइन के विषय में हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, साउथ से है या नॉर्थ से है। इसीलिए कहा भी जाता है, थोड़ा सा ये आगे का टर्म है लेकिन फिर भी आपको एक आपके दिमाग में रहना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ, डाइवर्जेंस इसीलिए कहा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ बी। बी यहाँ कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा आपका, जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स इसको ऐसा भी दिखा जा सकता है कि डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। जहाँ पे हमारा, अभी सिर्फ नोट करिएगा, मैं बाद में इसको समझाऊंगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे डेल क्या है, इसे बोलते हैं हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होने का सिर्फ सेंस इतना है, क्योंकि देखिए अगर ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है मतलब डेल यहाँ पे क्या है, डेल या नेबुला बोलते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या है, एक वेक्टर है। 3D में होगा क्योंकि 3D वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगर आप दिखाते हैं तो ये कैसा होगा, एक ऑपरेटर है, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए आई डेल पाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मीन्स लाइक डी बाई डी एक्स, क्या मतलब है इसका, कोई सेंस है इसका, नहीं है। जब तक ये ऑपरेट ना किया जाए किसी पे, सेम वैसा ही है कि जब तक आप वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसी पे ऑपरेट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो हमने ऑपरेट किया किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और जो रिजल्ट मिलता है वो जीरो मिला आपको, ये मिलता है, हमेशा मिलता है। और इस तरह से मिलने का सेंस इतना बनता है कि यहाँ पे ये एक वेक्टर है और ये क्या है, ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर का जब भी हम डॉट करते हैं हमें एक स्केलर मिलता है। अब स्केलर कितने तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ये क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है जीरो। तो यहाँ पे हमारे जो मिला हुआ है वो जीरो है। जीरो होने का मतलब ये है कि उस जो भी वो वेक्टर फील्ड होगा उसमें क्या है, डाइवर्जेंस उसका जीरो होगा। इसका मतलब ये है उसमें नो सोर्स नो सिंक, जहाँ पे सोर्स और सिंक के विषय में कोई भी जानकारी नहीं होगी हमको, उसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंस जीरो बोलते हैं। और जिस भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। तो हम कभी कभी बी को जो है ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है, एक सोलेनॉइडल वेक्टर
फील्ड बोलते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे इसको ऑपरेट करके चेक भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर हम एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, बी एक्स आई कैप, अगर बी इक्वल्स टू हम लिखना भी चाहें, एंड बी वाई जे कैप। अब ये कंपोनेंट डिपेंड करेंगे कहाँ पे आप ले रहे हैं, बी जेड के कैप। ठीक है, थोड़ी जानकारी इसके विषय में रखिए, दिमाग में आपके रहे, बाद में देखा जाएगा इसको। ओके, दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, दूसरा पॉइंट ये है टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field line gives us direction of net magnetic field। अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, जो कि अभी हमने दिखाया था आपको। सेम अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें ये क्या देगा आपको, नेट मैग्नेट, जैसे किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करिए, क्या देगा हमें, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। ओके, इसी में देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे मैग्नेटिक लाइंस हैं, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो बताइए इसमें कुछ पॉइंट हम देते हैं। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दैट पॉइंट इज एक्स, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये वाई है। अब आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। या हम कहें 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, तो आपको बताना है कि बी एक्स बी वाई एंड बी जेड में क्या रिलेशन होगा, बताइए। तो 3 पॉइंट हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि अब मैग्नेटिक लाइन जितना ज़्यादा डेंस होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, रेयर जितना ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। यहाँ से देखने से आपको लग रहा होगा बी एक्स हमारा क्या होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए सभी पैरेलल है, मतलब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें क्यों इनकी इंटेंसिटी हो वो सभी जगह सेम है, दैट इज बी एक्स क्या है, इक्वल है बी वाई के, एंड बी वाई इक्वल है बी जेड के। ओके, तीनों इक्वल है। फोर्थ पॉइंट इसी में देखते हैं, two magnetic lines never cut each other. Two magnetic lines never cut each other means दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर करेंगे तो क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए क्या फर्क पड़ सकता है उससे। देखिए, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कुछ ऐसा है, एक लाइन ये है, एक मैग्नेटिक लाइन ये 1 और 2, जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, एक की डायरेक्शन ये है
दूसरे का ये रहेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए टू मैग्नेटिक लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसी में देखिए 5वां पॉइंट, 5 नंबर, ये देखिए कि अगर कोई बार मैग्नेट है, हमने पहले भी देखा, ये नॉर्थ है, ये साउथ, हम जानते हैं ये साउथ से नॉर्थ होता है मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन इन बार मैग्नेट अंदर, और बाहर क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में इंटर करते हैं बाहर। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m है तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होते हैं पोल स्ट्रेंथ के, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, पोल स्ट्रेंथ के। जितना ज़्यादा उसका पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक लाइंस होंगी। ओके भाई, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक लाइंस भी ज़्यादा होंगी, सिंपल सी बात है। आइए कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सपोज करिए कोई वायर है जिसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आइए, तो हम दोनों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, राइट हैंड रूल से। ये करंट की डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर द पॉम, तो क्या होगा, ये अंदर की ओर होगा। यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, यहाँ क्या होगा, बाहर की ओर होगा। और दोनों को ड्रॉ करना चाहे, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकल रहा है, कुछ ऐसा बनाएगा ये क्लोज लूप। सही है कि नहीं, ऐसा बनाएगा ये, चारों ओर एक लूप बनाएगा। सेम अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, फिर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम चेक करेंगे, इस पॉइंट की तरफ देखेंगे, अंगूठे को हम करंट की डायरेक्शन में रखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी, और इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अब अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा लूप बनेगा, यहाँ से भाई ये सिंबल किसका होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, बाहर की ओर हो जाती है, और ये क्रॉस सिंबल कब लगाते हैं, जब मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या हो, अंदर की हो, बोर्ड के अंदर हो। एंड ये हमारा जो है कुछ ऐसा लूप बनेगा, यहाँ से इंटर करता है, ये आपका पीछे की तरफ है। सेम इसी तरह से अगर हम ड्रॉ करें कि भाई ये कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हमें डायरेक्शन बताइए कैसी होगी, निकाल लिया, देखिए ऐसे करेंगे ना, कर्ल करिए इसको, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मींस इधर है, ये अंदर की ओर है, मींस कुछ ऐसी मैग्नेटिक लाइन होगी इसकी, होगी कि नहीं। हम जानते हैं कि जहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वो कौन सा पोल होता है, मींस अगर हम अंदर की बात करें तो किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ। ये मत सोचिएगा अब निकलता साउथ से है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर मैग्नेट के अंदर की हमने देखा कि साउथ से नॉर्थ जाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, बनाता तो क्लोज लूप है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, सिर्फ इसके लिए हम क्लोज लूप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ से किधर जाएगी डायरेक्शन, क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब ये हमारा साउथ होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। सेम ऐसा हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सेम इसी तरीके से अगर हमारा लूप में करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज,
फिर देखिए, एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब ये है कि हम किस डायरेक्शन में ये जाएगा, ये है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, अपवर्ड, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखिए, ओ सॉरी, ये गड़बड़ है ना, देखिए, ये है, यहां पे हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड, कुछ ऐसे जाएगी मैग्नेटिक लाइन, ये है मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन। ओके, इस बार आप देखिए मैग्नेटिक लाइंस कहां से जानी चाहिए, साउथ से है, और ये क्या बनेगा आपका, नॉर्थ। अब इसके लिए यह नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर लूप ही हो, लूप हो, लेकिन हम सर्कुलर लूप लेते क्यों हैं, क्योंकि जब हम इसमें लगाएं एम्पियर लूप तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ पे हम डी एल को बता सकें। अगर कोई रैंडम शेप होगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे अगर डी एल है क्या वहाँ पे, डी एल की लंबाई हम लेंगे कितना, या उस क्वेश्चन में दिया हो कि भाई डी एल की लंबाई ये समथिंग है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, किसी भी रैंडम शेप में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल सर्कुलर हो, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर तो हो ही सकता है, देखिए स्क्वायर भी हो सकता है। देखिए अगर इसकी बात करें, इसमें है करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सेम वैसा ही होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर, ये है डायरेक्शन, ये आपका क्या बन जाएगा, साउथ, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो अब किसी भी करंट कैरिंग लूप, अब लूप कैसा भी हो, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, किसी और शेप का हो, लेकिन हमें क्या हो, उसकी डीएल, उसके लेंथ के विषय में नॉलेज हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कितना होगा उसके आसपास। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमें वो बताया जाए न्यूमेरिकल में, नहीं तो कुछ रैंडम शेप होंगे जिनको हम निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये देखेंगे कि जहाँ भी आप देखिएगा, जब भी ये करंट की डायरेक्शन किसी लूप में क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है तो ये क्या बनता है, साउथ बनता है। और जब भी करंट की डायरेक्शन किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, ऊपर साउथ बना है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, साउथ है, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज साउथ बनता है आपका। यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, नॉर्थ। तो ये भी एक याद रखने का तरीका है, आप जान सकते हैं, बड़ा सिंपल होगा कि क्लॉकवाइज है तो क्या बन रहा है आपका, साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बनेगा ऊपर की डायरेक्शन में, जो आपको आपके सामने होता है जो लूप का हिस्सा। ओके, कुछ और बातें देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हम सिमिलरिटी से भी ध्यान रखेंगे कि कैसे उसको हम रिमेंबर कर सकते हैं आसानी से, या बड़ी आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। एंड यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है कुछ फार्मूले हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूलों को देख के इसमें लिखा गया है, कोई उसकी प्रूविंग नहीं है यहाँ पे आपके सिलेबस में। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल हमने पढ़ रखा है, जहाँ पे डायपोल क्या है कि अगर ये डायरेक्ट माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो हम जानते हैं इसमें डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अगर इसमें जो वेक्टर है वो आर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहें हम, डिस्टेंस जो भी हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेंगे वहाँ से देखेंगे ये डी है डिस्टेंस, और ये वेक्टर होगा। बाकी डायपोल मोमेंट में आप पी क्यू स्केलर होता है, डी आपका वेक्टर, इसलिए हमारा डायपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। सेम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें, हमारा एक पोल हमारा यहाँ साउथ है, दूसरा नॉर्थ है। अगर यहाँ पे हम देखें तो साउथ से नॉर्थ होता है इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या, इसी को अगर हम देखें तो पोल स्ट्रेंथ आपका दिया हो, ये डिस्टेंस आपको दी हो, ये वेक्टर है आप यहाँ पे,
तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो कितना होगा, m इंटू डी। ठीक है, इसे m से दिखाते हैं, स्मॉल m से। पोल स्ट्रेंथ को हमने किससे दिखाया, कैपिटल M से। मैग्नेटिक मोमेंट को हमने किससे दिखाया है, स्मॉल m से, जहाँ कैपिटल M क्या है हमने लिख चुका है, शायद पीछे लिखा है हमने। इसे क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। ओके, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। डी यहाँ फिर से आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, भाई कहीं से आप बताएंगे ना इसको, अभी तो आप ऐसे ही बता रहे हैं कि हाँ एक स्केलर में हमने ले लिया डिस्टेंस डी है, लेकिन जब आप इसको न्यूमेरिकल करेंगे या किसी आगे थोड़ा हाई लेवल पे आप देखेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर लिया जाता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेते हैं। ओके, सिमिलरली आपने एक चीज और देखा होगा इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा होगा, दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। यहां पे जब डाइपोल लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जब डाइपोल बोलता हूं, डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अगर बात करते हैं, केवल डाइपोल बोलने से आप क्या समझते थे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेट के विषय में, वहां पे हम डाइपोल बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे आप, कि वो मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए फार पॉइंट, किसी दूर के पॉइंट पे अगर निकालना हो, किसी दूर के पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने कैसे निकाला होगा, ये माइनस क्यू है, ऐसा ही डाइपोल रहा होगा ना, याद करिए आप पहले चैप्टर में यही पढ़े होंगे आप, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस की ओर। एक होता है क्या, आप इसके एक्सिस पे निकालिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितना होगा, आर डिस्टेंस पे, इस डाइपोल से आर दूरी पे, जो कि इसकी अपेक्षा हम क्यों लिखे फार पॉइंट की, ये बहुत दूरी है, क्योंकि ये दूरी हमारी कितनी होती है, 10 की पावर -3 -4 ऐसे ऑर्डर का होगा, जबकि ये दूरी क्या है, हो सकता है 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, ऐसा हो। इसलिए हम क्या बहुत दूर के पॉइंट को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप किसी दूर के पॉइंट पे जो है निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक हम निकालते हैं क्या, इक्विलेटरल पॉइंट पे, यहां पे निकालते हैं, एक एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं, एक इक्विलेटरल पॉइंट पे निकालते हैं, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिमिलरली आप ऐसा ही आपको यहां पे सेम टू सेम आपको करना होगा, जहां लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट मीन्स ये कोई बार मैग्नेट है, जहां पे ये हमारा है, सॉरी ये हमारा है साउथ एंड ये नॉर्थ, डायरेक्शन होती है किधर, साउथ से नॉर्थ। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, यहां पे एक पॉइंट हमको बोला जाएगा कि भाई यहां से कहीं दूर के पॉइंट, आप दूर के पॉइंट बोलने का मतलब क्या है, ये रिलेटिव वर्ड है। हम जानते हैं अगर हमने बार मैग्नेट लिया है, कुछ छोटा सा लिया होगा, लेकिन जो डिस्टेंस जहां पे निकाल रहे हैं 2 मीटर 3 मीटर, वहां पे आपको मैग्नेटिक जो है फील्ड बताना है इस मैग्नेटिक डाइपोल से। तो एक पॉइंट होता है हमारा कौन सा, एक्सियल पॉइंट, यहां पे निकालना हो, ये इसी की डायरेक्शन में, मतलब जिधर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में जब निकालेंगे उसे क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसको मैं वर्टिकल कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्सियल पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट कहाँ पे है, जिधर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, या उधर हम कहें कि डाइपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, वही क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट। और इसके परपेंडिकुलर जहां पे हमें निकालना होता है उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल पॉइंट।
इन दोनों पॉइंट पे हमको निकालना है कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अब इसको हम निकाल चुके हैं, सेम टू सेम यहाँ पे हम यूज करेंगे, कोई भी प्रूविंग करने की जरूरत हमको नहीं है। आइए देखते हैं कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा ये। देखिए, एक तरीका होता है कि हम यहाँ पे निकाले पहले, फिर 90 पे निकाले। इसे हम क्या बोलेंगे, अगर एंगल यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं, इसी को ये पॉइंट बोलते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 पे निकालिए और थीटा इक्वल टू 90 पे निकालिए। इक्विलेटरल पॉइंट को 90 पे बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे निकालिए एंड थीटा इक्वल टू 90 पे निकालिए। लेकिन इसके बीच में भी तो एंगल है, यहाँ पे 30 बनेगा, 45 बनेगा, 60 बनेगा, उन सब का क्या। तो हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं जिसमें आप सभी की इसके 0 से 90 के बीच में जो भी चाहें, आप इधर का भी निकाल सकते हैं 180 तक का, बाद में वही रिपीट होगा फिर से। तो उन सभी के लिए एक ही तरीका है जिसको आप याद रखेंगे और सब जगह आप वही अप्लाई करेंगे, सभी जगह पे आप वही अप्लाई करेंगे और आपका आ भी जाएगा। ओके, वो बड़े आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। वो कितना होगा, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, हम थीटा लिखते हैं। थीटा का मतलब ये है 30, 40, 45, 70, 90 जो भी हो आपका सभी के लिए सेम होगा, दैट इज ई थीटा। ये कितना होगा, पी, जहां पे ये डाइपोल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दूरी कितनी है, आर है, आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप थीटा को चेंज करते जाइए, आप सभी इन सभी पॉइंट पे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल से। सेम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करें, भाई हम थीटा एंगल के रूप में इसे अगर दिखाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल। और हमने शायद इससे पहले भी आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एप्सिलॉन और म्यू नॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे क्या होगा, एम, और दूरी वही सेम फार्मूला। देखिए अंतर है कुछ, हमने क्या कहा, बस एप्सिलॉन आपका उल्टा हो जाता है, बाकी पी की जगह एम हो जाएगा, आर क्यूब आपका सेम रहेगा, बाकी के टर्म भी आपके सेम टू सेम रहेंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बाकी के टर्म आपके क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए इसमें आप अगर आपसे आप कोई बोले कि एक्सियल पॉइंट पे आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखिए। तो हम इसको थीटा इक्वल टू 0 ना, इसे क्या एक्स पे है, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम कैसे मानते हैं कि भाई ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो अगर हम इसे माने कि हाँ चलिए ई एक्स पे हम निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पे एक्सिस में निकाल रहे हैं, कितना होगा ये, तो थीटा आपको 0 रखिए, कितना होगा, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, मीन्स 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आपने इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये सब आपने किया होगा। हाँ, हालांकि आपने सभी जगह के लिए नहीं निकाला होगा, आपने निकाला होगा केवल एक्सियल पॉइंट पे और इक्विलेटरल पॉइंट पे, लेकिन फिर भी आप देखिए ये एक्सियल पॉइंट पे हमने जो अभी निकाला है वो सेम आंसर होगा जैसा आपने वहाँ पे निकाला होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम कहें इक्विलेटरल पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे थीटा आपका कितना होगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 आएगा, दैट इज p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब सी मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिए सेम ऐसा ही होगा, सेम टू सेम होगा ना। बी एक्स निकालिए तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 0 होगा, कॉस 0 का मतलब 1 है, 3 प्लस 1 4, म्यू नॉट 4 पाई 2m
बाई आर क्यूब, 2m/r³। सेम अगर हम y डायरेक्शन में बात करें तो कितना होगा, म्यू नॉट, क्योंकि अब cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0, और 0 होने पे आपका सेम वही आएगा। देखिए एकदम सेम आपके सिमिलर हैं उससे। कुछ भी अगर आपको एक याद है दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा ही आपको। देखिए कोई अंतर है इसमें, जहाँ पर p है वहीं पे हमने क्या कर दिया है, m है, जहाँ पे p यहाँ पे वहीं m है, बाकी आप सब कुछ आपका सेम है। तो चेंज कैसा हुआ है, अगर इसको हमको एक याद है दूसरा चेंज कैसे करते हैं, जहाँ पे आपका डाइपोल है वहीं पे क्या हो जाता है, स्मॉल m, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चेंज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है वो 1/ε0 क्या किस में चेंज हो जाता है, म्यू नॉट में चेंज होता है। देखिए हर जगह पे देखिए, यहाँ पे 1/4πε0 है, 2p r³ है, वहीं पे देखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/ε0 की जगह क्या हुआ, म्यू नॉट, 4π आपका वैसा का वैसा है, 2 है, p की जगह आपका क्या हुआ, m हुआ अपॉन में r³। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ सकते हैं। बाकी देखिए इसी में कुछ और टॉपिक हैं जो कि सिमिलर हैं, उनको भी देख लेते हैं एक साथ। ये तीसरा, ठीक है, पॉइंट 3 आपका इसी में देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल in presence of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपने कर रखा है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, उस पर क्या होगा, एक डाइपोल वर्क करता है। डाइपोल मतलब कपल फोर्स लगेगा इस पर। मान के चलिए ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, ये डायरेक्शन है। अगर इसमें हमने कोई डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मानते हैं हम +q है, ये है -q, ये बीच की डिस्टेंस आपकी d है। हमें पता है क्या होगा, ये जो फोर्स होता है वो किस पे, अगर कोई भी चार्ज डिप्ट है किसी भी फील्ड में तो वहां पे फोर्स लगता है, दैट इज F = Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डिपेंड करता है फोर्स अपोजिट होगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा चार्ज कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम टू सेम होगी। मींस पॉजिटिव वाले चार्ज पे हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये है। सिमिलरली अगर आप इस नेगेटिव वाले देखेंगे, नेगेटिव वाले पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो इस पर एक कपल वर्क करता है, कपल फोर्स वर्क करता है, जो कि क्या होगा, इसको रोटेट करवाएगा। रोटेट करवाएगा, यहीं पे एक टॉर्क जनरेट होगा जो कि इक्वल होता है, आपने ये सब कैलकुलेट किया होगा, ओके, ये आपने कर रखा है। और जो आपका रिजल्ट आता है यहाँ में शो करना है हमको, वो कितना आता है, टो = P×E, जहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ओके। और ये क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी वहां हमने इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें हमने क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है, उस पर क्या एक कपल फोर्स अप्लाई करेगा जो कि उसे घुमाने का काम करेगा। देखिए जाहिर सी बात है, एक फोर्स इसे इस तरफ ले जा रहा है, भाई पॉजिटिव वाले पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव वाले में उसके अपोजिट लग रहा है, इसको रोटेट करेगा ना, तो रोटेट करेगा किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो वही जो फिक्स पॉइंट होगा, टोटल निकालेंगे, क्या होता है, R×F होता है ना टॉर्क, हम कैलकुलेट करेंगे, यही आएगा P×E। सिमिलरली सेम ऐसा ही है जब हम निकालते हैं किसमें, कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल है,
उसको कहाँ रखा गया है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो क्या होगा, उस पर भी एक टॉर्क वर्क करता है, वो कितना होगा, ये, ठीक है। अब वो हमारा होता है टो इक्वल्स टू, ये टाउ बोलते हैं इसको, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, सेम, जहां पी था वहीं एम हो गया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वहीं मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाकी तो सेम है ना, सब कुछ सेम ही है आपका। चेंज क्या हो रहा है, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वहीं मैग्नेटिक हो गया, बाकी आपका सेम टू सेम है। इसी में बात करते हैं, एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, जब इतना किया है हमने थोड़ा सा और देखते हैं। अगर एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, वो निगेटिव में आता है, पी डॉट ई करते हैं, तो आप समझ चुके होंगे उसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक वाले में माइनस एम डॉट बी, ठीक, इसमें जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, एम डॉट बी, ओके। आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम इसमें नई चीजें। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करें अर्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई, अर्थ भी हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड रखता है और बिहेव भी करता है वैसे, अगर आप चेक करेंगे लगभग वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लेकिन हम एक जनरल बात करें तो लगभग 0.1 गॉस के बराबर होता है, जो कि 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होता है। तो आखिर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कैसा हो रहा है और किस तरह से ये अप्लाई हुआ, उस पर कुछ रिसर्च है, अलग अलग रिसर्च हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे, कैसे ये अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ठीक है। आइए उसको नोट डाउन करते हैं। तो उसे बोलते हैं हम अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ में ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, तो पहला पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि लगभग 600 BC के करीब ग्रीस में एक आइलैंड था जिसका नाम था मैग्नेशिया। उसमें अलग अलग तरह के पत्थर पाए गए जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस समय थी। वहाँ के चरवाहे थे जिन्होंने देखा था, उसमें से कुछ का नाम, जैसे मैं एक का नाम लिखता हूँ, मैग्नेटाइट बोलते हैं उसको, जिसका अगर रासायनिक फॉर्म देखना चाहते हैं Fe3O4 बोलते हैं इसको। तो उस समय जो ये नेचुरल हमें स्टोन मिले थे वो भी क्या है, ब्लैक स्टोन बोलते थे उस समय, इसको क्या बोलते थे, ब्लैक स्टोन, क्या बोलते थे, ब्लैक स्टोन बोलते थे। तो उस समय ये पाए गए, इनकी जो इंटेंसिटी है उतनी हाई नहीं थी, जो कि इनका कोई यूज भी नहीं था, कोई यूज नहीं था उस समय, लेकिन इनमें ये प्रॉपर्टी हमें सीखने को मिली कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अर्थ में भी होते हैं जहाँ पे ये अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। तो वो तरीका था जहाँ हमने पहली बार देखा, लेकिन इन पत्थरों, इन स्टोन का कोई भी यूज उस समय नहीं था, क्योंकि कोई भी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के नहीं थे, हमें किसी भी चीज़ में इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। बाद में हाँ, हालांकि बाद में हमने बनाया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जो कि बहुत छोटे साइज में और हाई इंटेंसिटी के, जो आज हम यूज करते हैं माइक में, स्पीकर में, कहीं भी यूज करते हैं उसको, मैक्सिमम सभी जगह पे यूज होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं। दूसरा देखते हैं, और हमको कैसे पता चला कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। कभी आप देखिए कोई बार मैग्नेट को क्या करिए, हैंग करिए, सस्पेंड करवाइए किसी वायर से, तो आप देखेंगे अगर ये लटकता हुआ आपको मिले तो हमेशा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाके ये स्टे करता है, रुकता है, जहाँ पे स्टेबल होता है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है। इसी बेस पे कंपास भी बनाया जाता है, कंपास बनाया जाता है, दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, कि व्हेन ए बार मैग्नेट suspended, then it always
रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बार मैग्नेट को ऐसे अगर हम कहीं से लटकाते हैं तो हमेशा किस डायरेक्शन में स्टेबल होगा, जहां पे नॉर्थ एंड साउथ होगा अर्थ का, वहां पे क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अब तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे हो सकता है बहुत कम हो, कहीं पे कहीं आपको ज़्यादा दिखने को मिलता है, हम देखते भी हैं कभी कभार। तो ये वेरी करता रहता है, बहुत हाई नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको नोट करवाता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज प्लेस टू प्लेस। एक जनरल अगर हम आपको एक आइडिया देने का प्रयास करें तो ये लगभग होता है 0.1 गॉस के बराबर। गॉस का नाम जानते हैं ना, जिन्होंने गॉस लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी है, उन्होंने दोनों जगह दिया था। और दोनों जगह इलेक्ट्रिक लाइन के लिए वहाँ पे दिया था, यहाँ किसके लिए दिया था, यहाँ भी मैग्नेटिक लाइन के लिए दिया है। तो दोनों जगह एक ही लॉ है, हाँ उसका फॉर्म रिजल्ट अलग अलग आते हैं। 0.1 गॉस हम जानते हैं, 1 गॉस क्या होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, एंड 0.1 गॉस क्या होगा 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होगा। अब ये सवाल आता है, हमने पहले ये तो जान लिया कि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी कारण हमने देख लिया कि हाँ है, इसमें रहता है, क्यों है, ये सवाल हमको जो है ये इसको भी जानना थोड़ा जरूरी है कि आखिर है तो क्यों है, कैसे आया होगा। तो इसको तरह तरह के साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, कुछ को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये सही है या गलत ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इस पर रिसर्च अभी भी चलती है कि भाई क्या सही है, कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं जो भी बताया गया अभी तक, जो भी हमें पता है उसको बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखेंगे इसी में, देखिए लिखेंगे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ओरिजिन है, किस तरीके से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ या कहां से आया, उसका तरीका क्या है, कोई ना कोई तरीका होगा। तो हमेशा जैसे हमने कई चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे हमारा अर्थ कैसे बना होगा, पृथ्वी हमारी कैसी बनी होगी, इस पर भी रिसर्च है, इस पर भी बहुत साइंटिस्टों ने बहुत तरीके से बताया कैसे आए होंगे हम लोग। सेम ऐसा ही है कि भाई अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखता है हमको। हमने बताया 600 BC में 4 वाहे थे जो कि मैग्नेशिया जो है आइलैंड था उस पर पाए गए। अगर हम आज भी करते हैं क्या है कि किसी भी मैग्नेट को, या आपने देखा होगा किसी सुई को मैग्नेटाइज करके पत्ते पे रख के पानी में तराइए, देखिए एक ही डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। तीसरा हमने कहा किसी बार मैग्नेट को आप लटकाइए, देखिए वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, रेस्ट में आता है, ये भी एक तरीका है। तो हम निश्चित हैं कि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन क्यों। तो पहला रीजन दिया गया, बहुत शुरू में दिया गया, ये रीजन 1 ये दिया गया कि भाई जब अर्थ में हो सकता है कि कोई बार मैग्नेट जो है ऐसे पड़ा हो, ऐसे रखा हो, अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जो कि ऐसे रखा हुआ है, जिसके कारण से जो है यहां पे हमारा अर्थ जो है एक मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। लेकिन ये जो रीजन है ये चला नहीं, क्यों, आप सोचिए कि अगर हम टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर ऑफ जो अर्थ के कोर का टेम्परेचर वो बहुत हाई है, जहां पर किसी भी मटेरियल में ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना और ऐसे किसी बार मैग्नेट का होना ये असंभव है। अगर लॉजिकली हम सोचे तो ये क्या हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये लॉजिक तो यहीं से गलत हो गया। उस समय सबसे पहला यही आया था कि टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ अर्थ इज टू हाई,
सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट। मीन्स कि भाई टेम्परेचर उस कोर का, अर्थ के कोर का बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसा कोई बार मैग्नेट रखा हो और उसका मैग्नेटिक फील्ड हो और जिसके कारण से जो है अर्थ पे ऐसा फिनोमिना हो रही, जहाँ पर भाई एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तो गलत है, तरीका ही गलत है, सोचने का हमारा तरीका उस समय गलत था। जिन्होंने भी बताया तो वो फेल कर जाते हैं। भाई आप कोई भी तरीका आप बताएंगे, आप साइंटिस्ट हैं तो आप सबको बताइए, जितने भी वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसे नहीं स्टूडेंट को हमको समझाना है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो सभी साइंटिस्ट होते हैं। उनमें से जो भाई बताएगा, अगर आपने कुछ भी बताया तो उस पर सवाल दोबारा पूछे जाएंगे आपसे, उसी हॉल में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर उन सवालों के आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका नियम जो है वो माने भाई गलत हो गया वहीं से, ठीक है। फिर दूसरे जन आए, एक और लोग आए, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भाई अर्थ में, इसको नोट करिएगा, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं उस समय, ठीक है, बाद में ये वीडियो रहेगा आपका। रीजन 2 था, रीजन 2 ये बताया गया कि अर्थ में क्या है, कई मेटेलिक मटेरियल है, मैटर है, जैसे कि आयरन है, निकिल है, और हमको ये भी पता है कि अर्थ क्या है, एक निश्चित एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये भी हमको पता है भाई, ये रोटेट कर रहा है। किधर रोटेट करता है, ये आइडिया है ना आपको, किधर करता है, बोलिए। पश्चिम से पूरब की ओर, फ्रॉम, या कहें ये कहां से देखने पे, जब हम इसको देखते हैं कहां से, फ्रॉम नॉर्थ पोल, टॉप ऑफ नॉर्थ पोल। इसका रोटेशन जो है ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, ये पता है हमको। अगर इक्वेटर पर देखा जाए, इसकी कुछ स्पीड भी है 460 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम जानते हैं इक्वेटर पे। तो होता यह है कि इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में, यहां पे लिख लीजिए कि मेटेलिक मैटर, मेटेलिक मैटर एंड फ्लूइड, आयंस भी रहते हैं उसी में भाई, चार्ज। अब क्यों होते हैं बताते हैं आपको। होता ये है कि जब ये भाई आयंस है, इसी में फ्लूइड है, आयरन के हैं, निकल के हैं, जब ये रोटेट करता है, बताया गया उस समय रीजन दूसरा यही दिया गया कि जब ये रोटेट करता है तो क्या करते हैं, ये जो चार्ज हैं, इसमें जो चार्ज हैं, आयन हैं उसके, वो भी रोटेट करेंगे कि नहीं, वो भी रोटेट करेंगे। सपोज करिए इसमें कोई पॉजिटिव आयन है, ये है, ये है, और ये क्या कर रहा है, अर्थ जब रोटेट कर रहा है उसके साथ ये भी रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है, अगर ये चार्ज की डायरेक्शन समथिंग ये है कि इस डायरेक्शन में है, मोशन में है, ठीक है, या इस डायरेक्शन, जो भी है डायरेक्शन, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, भाई अपोजिट में करेंगे तो ये करंट कैरिंग लूप बनाते हैं। पता है ना कि किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक करंट कैरिंग लूप बनाता है, जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। पता है ना, अभी इससे पहले किया हमने। सेम ऐसा है कि भाई जब चार्ज मोशन में है, रोटेट कर रहे हैं, तो चार्ज भी मोशन में है, और ये करंट कैरिंग एक लूप बनाएगा जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड खुद में बना लेगा, ये कुछ इस तरह से। भाई अगर ये देखा जाए अंदर की ओर होगा ये, तो ऐसा बनने लगेगा कि यहाँ पे जैसे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये जगह साउथ है और नीचे हमारा क्या है, नॉर्थ। तो इस तरीके से कारण दिए गए कि भाई ये तरीका जो है क्या सही है, हा? क्या ये तरीका सही हो सकता है कि भाई ऐसा है कि भाई यहाँ पे आयन है, मैटर है, कुछ तो प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं, उसी में भाई लावा है, ये सब कहाँ, अर्थ के उसी में है,
कोर में है। और जब ये रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसी के साथ ये आयंस भी रोटेट करेंगे, ये चार्ज भी रोटेट कर रहे हैं, और डिपेंड करता है जब ये रोटेट करेंगे तो ये करंट का रूप बनाएंगे, करंट बनाएंगे। ये क्या होगा, सॉरी, करंट कैरिंग लूप बनेगा। और जब करंट कैरिंग लूप बनेगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर चार्ज मान के लिए इस डायरेक्शन में, तुम्हारा करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जहां पे एक साउथ पोल बन जाएगा, भाई डाइपोल बनाएगा, लूप बनेगा, तो भाई ये साउथ पोल बना, ये नॉर्थ पोल बना। कुछ हद तक ये सही है या नहीं सही है ये मुझे भी नहीं पता ना, अभी इस पे ये है कि हाँ भाई 100% यही सही है। हाँ, एक कारण दिया गया जो कि समझाने में सही है काफ़ी हद तक अपेक्षाकृत उनसे, क्योंकि अब आप कोई सवाल पूछा जाए भाई 100% आप ये नहीं कह सकते ना ये गलत है या किसी तरीके से। अब हम यहाँ पे ये नहीं जानते ये सही है या नहीं, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये रिसर्च का विषय है, अभी भी खोज चलती है भाई क्यों मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ में। तो हो सकता है कभी जाके कोई और दूसरा कारण मिले, हमको इससे लेना देना नहीं, लेकिन जहां तक ये समझाया जा सका इसमें कोई गलती हम निकाल नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल है मून का। अगर हम बात करें चंद्रमा में क्या है, नो मेटेलिक मैटर, कोई मेटेलिक मैटर नहीं है, कोई भी मेटेलिक मैटर नहीं है। और हमको ये भी पता है नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैटर भी नहीं है मेटेलिक और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं। और एग्जांपल देखिए भाई क्यों सही है ये, भाई कुछ एविडेंस मिले हमको कि उसके आधार पे हम बता सकते हैं भाई हाँ ये सही लग रहा है हमको। दूसरा आप देखिए वीनस को देख लीजिए, इसका जो रोटेशन होता है वो स्लो होता है, स्लो रोटेशन, इसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो हमें जो मिलता है वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है। तीसरा आप इसी में देख लीजिए, भाई ये सही है नहीं मैंने पहले ही बताया है कि, लेकिन हाँ जो हमें इसमें एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं हाँ ये तो हमारा काम कर रहा है अभी के लिए। और ऐसा नहीं आज भी इस पे काम चल रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद हम कुछ नया मिले, कुछ नई तरीके मिले हमको बताने के लिए भाई हाँ इस कारण से है जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारा अर्थ में है। लेकिन अभी के लिए जो काम कर रहा है उसकी बात करते हैं। जुपिटर में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, इसका रोटेशन क्या है, बहुत फास्ट है, फास्ट रोटेशन। उसके कारण से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा, ये अभी इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वगैरह है, बाकी ज़्यादातर थ्योरीज हैं इसमें, ऐसे ही आपको पढ़ना है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। जहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, ये समझ सकते हैं आप बड़े आसानी से। दूसरी बात आपको समझ में आया होगा क्यों और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम कैसी जानकारी रखते हैं, अर्थ के विषय में हम कैसा भाई कैसे सोचें कि हाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, कहाँ से आया, उसका कुछ इतिहास भी है। हमको एविडेंस मिले थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, उससे हमने पता लगाने का प्रयास किया भाई क्यों है और कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें से एक कारण जो रीजन है जो आपके सिलेबस में है मैं उसको बता दिया, बाकी अभी भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग कारण बताते हैं, उनमें से मैंने एक को बताया जो आपको समझाने योग्य है कि जो आप आसानी से समझ सकें कि भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा, कोई भी अगर करंट जो है किसी लूप में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है। उससे हम ये आपको आसानी से समझा सकते हैं, इसलिए हमने यही एक रीजन लिया है। बाकी आप हायर स्टडीज में जाएंगे वहाँ पे और सारे बहुत सारे कारण अभी तक हैं, अभी भी बताए जा चुके हैं, जिससे ये कहा जाता है भाई हाँ ये तरीका हो सकता है जहाँ अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जो है होता है। बाकी आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे
और हम इसमें जानेंगे भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो कैसी हैं। जहाँ जियोग्राफिकल हम बनाएंगे कि भाई जियोग्राफिकल पोल्स क्या हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या हैं, नॉर्थ एंड साउथ कैसे डिसाइड करते हैं अर्थ में, ठीक है। तो ये सब बारे में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिप है, डिप निडल है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, तो हमने लगभग छोटी छोटी बातें की हैं अभी तक, बाकी हम आपको आगे देखेंगे। ओके।